हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसे ये माता जी अपने गायों को बुला रही है, और ये गाय दौड़ दौड़ के उनकी आवाज़ सुन के यहाँ पे उनकी आवाज़ सुनते हुए उन माता जी के पास आ जा रही है। मैं सबसे प्रथम परमाद्य गुरुपाद पद्मा मेरे दीक्षा गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में एवं मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। आज हम श्रवण करेंगे भगवान के गाय के बारे में। भगवान और भगवान के गायों में क्या रस का क्या संबंध है। वृंदावन में सारे तीन रस पाए जाते हैं। इनमें से है माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, और जो दास्य रस है वह है आधा। ये जितने भी गाय है ये भगवान से मूलतः वात्सल्य रस में या कुछ दास्य रस में कुछ साख्य रस में संबंध है। शांत रस तो यहाँ है ही नहीं। ये काव जो गाय है ये भगवान के लीला में एक बहुत ही प्रमुख किरदार है, और इतने प्रमुख है कि इन काव के जरिए इन गांव के माध्यम से कृष्ण जो है माधुर्य लीला की भी पूर्ति करते हैं। कृष्णा जो है गोपियों से मिलने के लिए ये जो गाय है और बछड़े हैं ये एक माध्यम होते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे अभी श्रवण करेंगे। और अधिकतर गाय जो हैं वो भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े हैं। जब भी कृष्णा उसको छूते हैं या कृष्णा अपना वेणु बजाते हैं, उस वेणु के नादा से उनके गाय के जो हृदय है हृदय एकदम द्रवित हो जाते हैं। उनका वात्सल्य भाव उमड़ उठता है और उनके उदरों से एकदम दूध की अ, धारा बहती लगती है। ऐसा वर्णन है कि दूध की धारा से पूरा वृंदावन एवं गोवर्धन का सारा वन पूरा एकदम दूध की धारा से प्रभावित हो जाती है, भगवान के जस्ट उनके बुलाने से, उनके वेणु बजाने से। वैसे तो भगवान के वेणु बजाने से वृंदावन के जितने भी पेड़ है, पशु है, नदी है, पर्वत है, ये सभी भगवान से एक्चुअली वात्सल्य भाव में या साख्य भाव में बहुत एकदम कोमल उनका भगवान के साथ संबंध रहता है। वास्तव में वृंदावन में कोई शांत रस है ही नहीं। शांत रस मतलब जैसे कि एक पत्थर है, एक फूल है जो खुद से तो सेवा नहीं करता है, लेकिन अगर भगवान वहां पे जाए, भगवान ने पत्थर को पकड़ लिया या फूल को ले लिया, फिर वो सेवा करेगा। लेकिन हम वृंदावन में देखते हैं कि ऐसा है ही नहीं। सब लोग खुद से ही, फूल पत्थर भी खुद से आके भगवान के सेवा में लीन रहते हैं। तो इसको हम लोग दो भागों में भाग करेंगे, भगवान की बाल्य लीला में एवं भगवान के किशोर लीला में। भगवान के बाल्य लीला में हम देखते हैं जैसे भगवान को हम लोग गोविंद करके भी जानते हैं। हाँ ना, गो शब्द आता है गोपा से, गोपी से, गो से, गोवत्स मतलब जो बछड़े है। तो ये गोविंद भगवान को हम काफी प्रमुख नाम है। नंद बाबा के 9 लाख गाय थे और विश्वानु महाराज के 11 लाख गाय थे। जैसे नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थे, 9 लाख गायों का दूध, फिर 1 लाख गायों को, 1 लाख गायों का दूध 10,000 गायों को, 10,000 गायों का दूध 1,000 गाय, फिर 108 गाय, फिर 8 गायों को वो दूध दिया जाता था। और फिर वो एक जो पद्मगंधा नामक एक गाय थी उसको पिलाया जाता था, जिसका दूध बहुत ही एकदम पद्म फूल के सुगंध की तरह उसके दूध में महक थी।
और जिस दूध से यशोदा माता फिर मक्खन दही वगैरह वगैरह बनाते थे कृष्ण के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान को किस प्रकार बाल्य में गायों ने कैसी सेवा की अपने बाल्य लीला में। तो एक बार एक गोपी ने भगवान को रंगे हाथों पकड़ लिया चोरी करते हुए, दही में हाथ डाल के जब चोरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप चोरी क्यों कर रहे हो? तो कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं इस दही में से मैं अपने बछड़े को ढूंढ रहा हूँ। जो छोटा सा बछड़ा होता है ना, खिलौना, तो बोला कि दही में से मैं बछड़ा ढूंढ रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो भगवान ऐसे मधुर मधुर लीलाएं करते थे। हम लोग देखते हैं कि कृष्ण जब थोड़े से बड़े हुए तो कृष्ण को ये जिम्मेदारी दी गई कि अभी सारे जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको गोवर्धन ले लिया जाएगा, भगवान लेके जाएंगे, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग होती है और भगवान का तो वंश का प्रोफेशन ही यही है, तो भगवान को गाय को पालना अच्छे से आना चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए भगवान को अ, यशोदा माता उनको बोलती है ये बछड़े को लेके जाएंगे, और पहली बार भगवान जाएंगे अपने बछड़े को लेके। तो यशोदा माता ने एक सुंदर सा जूता भगवान के लिए बना के दिया। तो भगवान ने बोला, और मेरे बछड़ों का जूता कहाँ है?" तो यशोदा माता ने बोला, वो तो पशु है और उनको लिए जूते की क्या आवश्यकता है। तो भगवान बहुत ही दुखी हो गए कि आपने मेरे बछड़ों को, मेरे गाय को पशु कैसे बताया। तो वास्तव में गाय जो है वो पशु नहीं है। तो भगवान वहां से हमें ये सीख देने के लिए ये वाली लीला करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं फिर भगवान कैसे वो सारे बछड़े आगे आगे जाते थे और अपने पैर से जो वृंदावन की जो पथरीली भूमि थी, कोई पत्थर था तो कोई कंकर था तो कोई कांटा था, उन कांटों एवं पत्थरों को एकदम से मुलायम करते हुए जाते थे। और फिर जिससे उनके पीछे जब कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण के चरणन जो एकदम कोमल है, हाँ, तो वो कोमल एकदम है, तो उस कोमल चरणों में कोई असुविधा ना हो। तो इस प्रकार से सारे गाय एवं बछड़ों का प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा था। और जब कृष्ण अपने बछड़ों को लेके लेके जाते थे, कभी कोई बड़ा सा तालाब है, कुंड है, तो कृष्ण वहां पे एकदम से पुकारते थे, धीरी धीरी, हाँ, नीरी नीरी, चू चू, मतलब धीरी धीरी मतलब इधर आओ, नीरी नीरी मतलब ये पानी पे जाओ, पानी पे जाओ। तो वो लोग पानी पे जाते थे सारे बछड़े, जैसा कि हमने अभी उस वीडियो में देखा। और फिर चू चू मतलब पानी पियो, पानी पियो। और सारे बछड़े भगवान उनसे बातें करते थे इस प्रकार से। भगवान कैसे बहुत प्रमुख गाय थे, जैसे मंगला, पिंगला, गंगा, अ, ऐसे हंसी, वंशीप्रिया। अपने वेणु से जब वो बजाते थे तो एक एक स्वर से या जब नाम से पुकारते तो जो जिनका नाम पुकारा गया या वेणु से जिनको बुलाया गया, बस वही बछड़ा भाग भाग के कृष्ण के पास आता था। अगर हंसी पुकारे तो बस हंसी आएंगे, वंश प्रिया बुलाएंगे तो वंश प्रिया आएंगे। इस प्रकार से भगवान का बहुत ही मधुर संबंध था। किशोर लीला में हमें यह समझना पड़ेगा, जो हम लोग अपने गुरु वैष्णव आचार्यों से जो सीखते हैं, कि ये जो गाय और बछड़े थे, भगवान का बहुत ही प्रेम संबंध था, लेकिन भगवान की आंतरिक हृदय इच्छा या फिर जो प्रमुख कारण था वो था गोपियों से मिलना, या गोपियों उनसे भगवान से मिले, उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करना, एक परिस्थिति बनाना। और बहुत सारे गोपियों का हृदय भी चुराना। हमारे गुरुदेव कथा बोलते हैं कि एक बार वृंदावन में एक युवती गोपी थी, जो कि एक दूसरे एक गांव से आई थी, और वो नंदगांव में आई। तो उस गोपी ने, जो युवती मतलब शादी करके इधर आई है, और उन्होंने भगवान के सुंदरता के बारे में बहुत सुना हुआ था अपने ससुराल में, अपने सखियों से, कृष्ण के बारे में, कि कैसे वो इतना इतना छली है, कैसे वो इतना सर्व आकर्षण है,
कैसे सभी को मोहित करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत सुना हुआ था, कभी उस कृष्ण को देखा नहीं था, बस सुना हुआ था। और कृष्ण एक बार वहीं से अपने बच्चों को लेते हुए जाते थे। अभी कृष्ण और इस गोपी को कृष्ण से मिलने की बहुत इच्छा थी, कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी। और कृष्ण सबके हृदय में है, कृष्ण सबकी इच्छा जानते हैं। तो एक बार जब कृष्ण वहां से करते हुए जा रहे थे, तो इस गोपी ने किया कि मैं भी जाके कृष्ण की दर्शन करूंगा। तो इस गोपी के सास ने उसको बहुत रोका, बोला बेटी वहां पे मत जाओ, वहां पे जाएगा तो एक काला सांप तुमको डस देगा। वो बहुत ही विषधर सांप है, उसका विष जाता नहीं है, वहां पे मत जाओ। और वो लोग खुद, लेकिन उनकी सास, उनकी ननद खुद कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन अपने जो नवी बहू थी उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो बोल रहे थे अगर मैं नहीं जा रहा तो आप लोग क्यों जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी कृष्ण दर्शन करना है। तो करके वो भी कृष्ण दर्शन के लिए खिड़की में अपने दरवाजे के सामने कृष्ण के लिए वो गई। और कृष्ण ने ऐसा किया कि एक जो बछड़े को लेके आ रहे थे, एक बछड़े को पूंछ में थोड़ा सा ऐसा मारे, या थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाए, तो बछड़े उसका इशारा समझ गए कृष्ण के। और एकदम से वो बछड़ा गोपी के सामने गया, और कृष्ण बछड़े के लेने के बहाने उस गोपी के सामने आए, उसको एकदम कटाक्ष से थोड़ा सा दर्शन दिए, और वहां से वो उस गोपी का हृदय लेके हमेशा के लिए चले गए। और तो इसी प्रकार कृष्ण हम देखते हैं कैसे एक एक ब्रज के एक एक गोपियों का हृदय कैसे चुरा के वो चले गए। और जब वो हृदय चुरा के चले गए, फिर उस गोपी का हाल अभी बहुत बेहाल हो गया। जब वो वापस आई, उसके उनके ससुर ने जो उनके मदर इन लॉ थे, उन्होंने बताया कि अभी आप जाके दही जमाओ। तो बोले वो जब दही जमाने गए, तो दही में दही डालना था, तो अभी सरसों का बीज डाल के उनको मांजने लग गए। क्यों? मन तो कृष्ण लेके चले गए, हृदय कृष्ण लेके चले गए, तो अभी उसका मन ही नहीं है। जब वो उसको बोले कि कुएं से पानी लेके आओ, तो कुएं में पानी डालने के लिए है ना, बाल्टी या मटका लेके रस्सी में बांध के उनको डालना पड़ता है, कुएं से निकालना पड़ता है। तो मटके में रस्सी ना लगा के उनका जो बेटा था, उन बेटे के गले में रस्सी लगा के बेटे को डाल दे। बोले अरे रे, ये क्या कर रहे हो जाके। तब वो लोग समझ गए कि ये जो विषधर सांप है, जो ये काला सांप है, कृष्ण कृष्ण ने इसको डस लिया है, इसका जहर जाना अभी बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण कैसे गायों को मीडियम बना के, उनका माध्यम बना के, किस प्रकार से एक एक गोपी का जो चित्त है, उनका हृदय है, और ऐसे चुरा लेते थे। इसे वेणु गीता में वर्णन करते हैं, जब कृष्णा जब ये बांसुरी बजाते थे, और उनसे सुंदर आवाज उनके बांसुरी से निकलता था। और जब ये गाय जब ये बांसुरी सुनते थे, वो अपने कान को, गाय अपने कान को एक कटोरी के समान उस पूरे सुंदर कृष्ण के सुंदर बांसुरी को एकदम सुनते थे, जैसे कि उनका कान नहीं है, ये कटोरी है। और कटोरी से वो कृष्ण के जो है मधुपान, कृष्ण के बांसुरी से जो एकदम मधु निकल रहा है, उस मधु को वो पी रहे हैं अपने कानों से। और कानों से पीने के बाद वो उस सुंदर से मधु को अपने हृदय में, कृष्ण के स्मरण को, कृष्ण के रूप को अपने हृदय में पूरा धारण कर लेते थे। और हृदय में धारण करने के बाद उस गाय के आंखों से अश्रुपात होने लगते थे, और अपने हृदय में ही कृष्ण को आलिंगन करते थे। और जो बछड़े हैं, उन बछड़े की अवस्था बहुत ही अद्भुत होती थी। जो बच्चे जो बछड़े थे, वो अपने अ, माता, मतलब अपने गाय गाय माता से दूध पी रही है। तो कोई दूध पी रही है, पीते पीते जब उसने कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनी, तो कोई आधा दूध पीते पीते ही ऐसे
पत्थर की तरह स्टोन हो जाते थे। कोई बछड़ा वहां पे घास खा रहा है तो घास खाते खाते ही एकदम आधी घास खा के एकदम स्तब्ध हो जाते थे, चबाते चबाते। तो इस तरह का अद्भुत घटना जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो सभी गाय एवं बछड़े समान रूप से उनपे अद्भुत अद्भुत क्रियाएं ऐसी होती थी। वास्तव में ये बहुत अद्भुत नहीं है, क्योंकि जब कृष्ण की बांसुरी बजती है, ऐसा वेणु गीता में वर्णन है कि गाय क्या, गाय तो फिर भी थोड़ा बुद्धिमान है, लेकिन जो नदी है वो नदी भी चलते चलते ऐसे रुक जाती थी कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते। और नदियों में भी ऐसे ऐसे भवंदर आते थे, मानो कि वो कृष्ण भवंदर होके वो कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, कृष्ण को आलिंगन करना करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नदी, पर्वत, फूल, पुष्प, वो सभी जैसे जो फूल है वो भी उड़ उड़ के कृष्ण के चरणों में आना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे वृंदावन एवं गोवर्धन पूरी तरह भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान एवं भगवान के गाय वहाँ पे लीला कर पाए और इन गायों के माध्यम से भगवान गोपियों से मिल पाए, तो ये लीला करते हैं। हम लोग देखते हैं खासकर जो हरिदास वार्य गिरिराज गोवर्धन है, वो किस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। वो गोवर्धन जो है अलग अलग कुंड, जिसमें एकदम शुद्ध सुंदर शीतल पानी वहां पे आता है, जैसे मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, जहाँ पे कृष्ण की गाय जा पाए और एकदम से मीठा पानी वहां से पी पाए। वो पानी भी कैसा अमृत तुल्य पानी। और कृष्ण अपने गायों के साथ, अपने बछड़ों के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ इन सारे जल में क्रीड़ा कर सके। और उन जलों में अलग अलग फूल, अलग अलग फल, ये सब लगे रहते थे। तो हम देखते हैं कैसे कृष्णा इन गाय एवं बछड़ों के साथ कैसे वृंदावन में अद्भुत एवं ये माधुर्यमय लीला करते थे, जो हृदय को एकदम छू देने वाला है। तो कृष्ण जो है गाय के अति प्रिय है और गाय भी कृष्ण के अति प्रिय है। और जो प्रमुख, खासकर जो किशोर लीला है, वहां पे हम लोग ये देखते हैं कृष्ण का जो प्रमुख कारण होता है जो गोचरण का, कि कैसे इन गोचरण के माध्यम से, गोचरण तो एक अवसर है, इस अवसर से वो कैसे गोपियों से मिल पाए, खासकर वो श्रीमती राधा ठाकुर रानी से अलग अलग लीला कर पाए। ऐसे अनेकों लीला है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चमत्कार चंद्रिका एवं आदि ग्रंथों में ऐसे वर्णन है कि कृष्ण कैसे गोचरण के बहाने किस प्रकार से श्रीमती राधा ठाकुर रानी से अलग अलग लीला करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये गाय कृष्ण के लिए कितना प्रमुख है और कृष्ण लीला में कितनी प्रमुख सहायता करते हैं। हरे कृष्ण।